हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। ये नंबर सिस्टम सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन लर्न करेंगे। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी में किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको वन बाय वन लर्न करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडिशन इन हेक्साडेसिमल में। तो ये एग्जांपल लिया है 9BEA.15, इसको ऐड करना है EBDA.EF से। अब यहाँ पर F+5 करना है हमको। तो F का मतलब हो गया यहाँ पर 15 है और 5 15 + 5 करेंगे, ये आ गया हमारा 20 आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है, जब हम ऐड करेंगे तो क्योंकि 20 जैसे डेसिमल में 0 लिख देते थे और 2 कैरी चला जाता था वहां पर, इसलिए ऐसा कर पाते थे क्योंकि वो डेसिमल था और 10 से सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा होता था। अब यहाँ पर बेस हमारा बेस जो है इसका 16 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस इसका क्या होगा 16 है यहाँ पर। तो 20 - 16 करेंगे, यहाँ पर जो बेस होगा उसी से सब्ट्रैक्शन करेंगे और तब तक करेंगे सब्ट्रैक्शन जब तक कि वो बेस से कम नहीं आ जाए रिजल्ट। तो जितनी बार हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो नंबर हो जाएगा हमारा कैरी में। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 से, ये आ गया 4, जो कि 4 है और 16 से कम है, लेस है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर रख दिया जाएगा और क्योंकि हमने एक बार सब्ट्रैक्शन किया है तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यही प्रोसीजर आगे करेंगे। तो 1 + 1 2 और 2 + E 14, 14 + 2 हो गया हमारा 16। तो ये हेक्साडेसिमल के बराबर है। तो क्योंकि हेक्साडेसिमल से कम नहीं है तो 16 - 16 करेंगे यहाँ पर। तो 16 - 16 से हो जाएगा 0, 0 यहाँ ले लिया जाएगा। तो हमने 1 बार सब्ट्रैक्ट किया तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब वही काम यहाँ भी करेंगे। A + A यानी कि 10 + 10 20, 20 + 1 21, 21 हो गया जो कि बेस से ज्यादा है, बेस के बराबर हो या बेस से ज्यादा हो। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी बेस। यहाँ पर 21 हो चुका, 21 - 16 करेंगे तो आ जाएगा 5, जो कि बेस से कम है। तो 5 यहाँ लिख देंगे। हमको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा बेस से तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गई। E + 1 और प्लस D, E का मतलब हो गया 14 और 14 + 1 15, 15 + D 13, तो ये हो जाएगा 28, 28 जो कि बेस से ज्यादा है। तो 28 - 16 हो जाएगा 12। तो 12 का मतलब होगा यहाँ पर C, C यहाँ पर आ जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए 1 कैरी फॉरवर्ड हो गई। B, B का मतलब होगा 11, 11 + 1 12 और 12 + 11 अगेन, ये हो जाएगा हमारा 23 हो गया। 23 - 16 ये हो जाएगा 7 आ गया। यहाँ पर 1 बार सब्ट्रैक्शन हुआ 16 से इसलिए 1 कैरी फॉरवर्ड हो गई। यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। 9 + 1 10 और 10 + E 14, 10 + 14 मतलब 24, बेस से ज्यादा है। 24 - 16 ये हो जाएगा 8 और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो 1 कैरी फाइनल कैरी आ जाएगी। ये हमारा एडिशन हो गया इन हेक्साडेसिमल में। किस तरह से करते हैं, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल में। सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक दो एग्जांपल लिया है, उसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो B - E करना है हमको। B का मतलब हो गया 11 और E का हो गया 14। तो 11 - 14 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वी हैव टू टेक 12 लेना होगा। जब 12 लेंगे तो यहाँ से 12 जब लेंगे क्योंकि इसका बेस हेक्साडेसिमल है तो 16 फॉरवर्ड होगा इसके पास और इसके पास 1 लेस हो जाएगा यानी 1 से 0 हो जाएगा और इसको मिलेगा 16। तो 16 + 11 यहाँ पर, ठीक है, 16 + 11 हो जाएगा 27, 27 - E यानी कि 14 करेंगे हम। 27 - 14 = 13, 13 को क्या D लिखते हैं तो यहाँ पर D आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ D लिख दिया। अब यहाँ बचा क्या था, 12 लेने के बाद 0 बचा था तो 0 - F, ये भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि F का मतलब 15, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 12 लेगा यहाँ से, इसको मिलेगा 16, यहाँ बचेगा 4। तो 16 + 0 यहाँ 16, यहाँ 4 आ जाएगा। 16 + 0 हो जाएगा 16 - F, 16 - 15, F मतलब 15 और आ जाएगा 1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ 4 बचा है, 4 - C, C का मतलब 12। तो 4 - 12 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसको भी 12 लेना होगा, लेकिन साइड में 0 है 12 नहीं दे पाएगा। यहाँ पे यहाँ से आखिर में A से 12 लेगा। तो A से जब 12 लेगा तो इसको मिलेगा 16 और यहाँ क्या बचेगा 9 बच जाएगा। तो जब इसके पास 16 आ चुका है अब तो अब ये 12 दे सकता है। 12 देगा तो यहाँ इसको मिलेगा 16 और यहाँ बचेगा 15 आ गया यहाँ पर। इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा, 16 इसको मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 15 बच जाएगा।
तो 16 प्लस 4, 16 और 4 यहाँ बच चुका, पहले से 5 था, 12 लेने के बाद 4 बचा था, तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस सी, 20 माइनस सी का मतलब 12, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। अब 8 आ गया तो इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, 15 माइनस डी, क्योंकि यहाँ 0 था लेकिन 12 लेने के बाद और फिर से 12 देने के बाद इसके बाद 15 बचा, तो 15 माइनस डी का मतलब हो गया 13, 15 माइनस 13 2 आ गया यहाँ पर। इसी तरह 15 माइनस ई 14, 15 माइनस 14 1 आ गया यहाँ पर, और ये बचा हमारा 9, 9 माइनस 8 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल में। अब आते हैं एडिशन इन ऑक्टल। प्रोसीजर सेम रहेगा, बस सब्ट्रैक्शन हम इसमें करेंगे 8 से, क्योंकि इसका बेस क्या है 8 है, तो 8 से सब्ट्रैक्शन करना होगा, बाकी सेम प्रोसीजर चलेगा यहाँ पर। अब जैसे ये है 4 प्लस 7 11 हो गया, अब 11 इज ग्रेटर देन 8, अगर बेस के बराबर हो या बेस से ज्यादा हो तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बेस। 7 प्लस 4 11 ज्यादा है, माइनस 8 करेंगे बेस से तो आ जाएगा 3 आ गया, 3 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इसलिए 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 माइनस 8 3 आ गया, और 1 कैरी फिर से यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 ग्रेटर है 8 से, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगी फॉरवर्ड क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, अब यहाँ पर 8 है जो कि बेस के बराबर है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना ही होगा कि अगर बेस आए या बेस से ज्यादा आए तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बेस। तो 8 माइनस 8 0, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 8 बेस से, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, और 1 कैरी फाइनल कैरी आ जाएगी यहाँ पर। ये हो गया हमारा एडिशन इन ऑक्टल। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन इन ऑक्टल। तो यहाँ पर भी 12 मिलेगा क्योंकि बेस ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो बेस मिलेगा 8। ठीक है, बस बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे ये एग्जांपल है, तो 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 3 इज लेस देन 4, तो 12 लेना होगा इसको, जो 12 लेगा तो इसको मिलेगा 8 और यहाँ बच जाएगा 0, तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 4 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 आ गया। अब ये क्या बचा 0 बचा, तो 0 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 12 लेगा, ये 12 लेगा जिसको मिलेगा 8, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ साइड में जहाँ से 12 लिया यहाँ बचा 1, अब ये 1 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसी तरह से यहाँ से आएगा सब्ट्रैक्ट 12 क्योंकि इसके पास है नहीं कुछ, यहाँ 7 से 12 लेगा तो 7 से 12 लेगा, इसके बचे यहाँ बचेगा 6 और यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 कैरी फॉरवर्ड होगा 12 लेने पर 8 आ गया। अब फिर ये इसको 12 देगा 8 आएगा इसके पास, इसके बचेगा 7, फिर ये जो यहाँ जाएगा 8, इसके बचेगा 7, तो 8 प्लस 1 क्योंकि इसके पास 1 ही था क्योंकि पहले से दे चुका 1 था, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 माइनस 7 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा था 7, 7 माइनस 3 4 आ गया, 7 माइनस 4 3 आ गया, और यहाँ 6 बचा था, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1। ये हमारा होगा सब्ट्रैक्शन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब आ जाते हैं एडिशन इन बाइनरी। एडिशन इन बाइनरी में जैसे कि 0 प्लस 0 0 ही आएगा, ओके। फिर आ कहते हैं 0 प्लस 1 आ जाएगा 1, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 प्लस 0 हो तो भी 1 ही आएगा। अब बचा 1 प्लस 1 करना है हमको, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, जो कि बेस के बराबर है। ठीक है, बेस के बराबर है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 2 बेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसीजर है। 2 माइनस 2 क्या आएगा 0 आएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा इसलिए 1 कैरी भी आ जाएगी, तो 1 प्लस 1 आता है 1 0, ये 10 नहीं है, 1 प्लस 1 1 0 है यहाँ पर। ठीक है, कैरी क्यों हुई 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा इसलिए 1 कैरी आई है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो आएगा कितना, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। ठीक है, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पर। 1 प्लस 1 है ना, ये वाला एग्जाम्पल, 1 प्लस 1 0 1 कैरी हुआ, तो 1 प्लस 1 0
और कैरी यहाँ पर आ जाएगी। 1 + 1 0 कैसे हुआ, 1 + 1 2, 2 - 2 0, एक बार सब्ट्रैक्ट किया इसलिए 1 कैरी आ गई। ठीक है, अब यही इसको याद रखना है कि 1 + 1 आता है 0, 1 कैरी फॉरवर्ड होती है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + 1 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर वही 1 + 0 1 ही आएगा, आगे आ गया 1 + 1 0 आएगा और 1 कैरी फिर से फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना 1 + 1 तो 0 आएगा, 1 + 1 0 और 1 कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगी तुरंत। 1 + 1 0 आ चुका है, इस यहाँ पर इसमें 0 आ चुका है, यहाँ पर 0 आने के बावजूद के बाद 1 कैरी भी इधर आ जाएगी। 0 + 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से 0 आया तो 0 + 1 1 और ये कैरी पहले से आ ही चुकी है। ठीक है, 1 + 0 1 आ गया यहाँ पर। अब फिर से 1 + 1 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से 1 + 1 0 आ गया यहाँ पर, अब कैरी यहाँ पर तुरंत आ गई यहाँ पर, और 0 + 0 0 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 + 1 0 और 1 कैरी एक्स्ट्रा आ चुकी है, और 0 + 1 1 1 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। मतलब यहाँ पर नोट करने की बात है, अगर 1 1 1 2 बार हो तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 कैरी हो जाएगी, और 1 1 अगर 3 बार आ रहा हो तो 1 रिजल्ट भी आता है और 1 कैरी भी आती है। ये नोट कर सकते हो कि अगर 2 बार 1 आए तो रिजल्ट आएगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड होगी, और अगर 3 बार 1 हो तो रिजल्ट आता है 1, यानी कि सम आता है 1 और कैरी आती है 1, 1 1 हो जाता तब। ओके, अब कैसे होता है ये हम बता चुके हैं। यहाँ पर आगे आते हैं, सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। सिंपल सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं ले जा रहे हैं। सिंपल सब्ट्रैक्शन में जैसे ये है, अब यहाँ पर 1 - 0 तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं क्योंकि 1 > 0। अब यहाँ दिक्कत यहाँ पर है, 0 - 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बारो लेना होगा, जब बारो लेगा तो वही सेम प्रोसीजर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से बारो जाएगा, इसको मिलेगा 2, बारो लेगा क्योंकि बेस क्या है इसका, बाइनरी है, इसको मिलेगा 2। अब ये इसको बारो देगा, ठीक है, और जब बारो देगा यहाँ बचेगा कितना, 1 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 बच जाएगा ना, क्योंकि इससे बारो लिया जब ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसको मिलेगा 2, फिर 1 इसके पास बचेगा जब इसको आप फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा जब इसको फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह से अब यहाँ 2 आ गया तो 2 - 1 1 आ गया यहाँ पर, जब इसके पास 2 आया तो 2 - 1 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ तो 1 - 1 0, यहाँ भी 1 बचा, 1 - 0 1, 1 - 1 0, यहाँ कितना बचा है, 0 बचा हुआ है, 0 - 0 क्योंकि ये 1 था तो बारो देने के बाद इसके बाद 0 बचेगा, 0 - 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 0। इस तरह सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब इसमें आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस में। पार्ट 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे, उसके यहाँ पर आंसर्स 1 बाय 1 गिवन है, उसको नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ये है 4 और 5 का। और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें ऐड द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इन हेक्सा, मतलब कि दोनों नंबर हेक्साडेसिमल में है और उसका रिजल्ट भी हमको हेक्साडेसिमल में ही चाहिए। ऐड द फॉलोइंग इन ऑक्टल की बोथ नंबर्स आर इन, अब यहाँ 101 है 101 है तो ये नहीं कि बाइनरी है, क्योंकि ये दे रखा है कि दोनों नंबर ऑक्टल में है और रिजल्ट भी ऑक्टल में ही चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने बता भी चुके, क्योंकि 1 इज अलाउड, 1 और 0 ऑक्टल में भी हो सकता है, हेक्सा में हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 101 है तो बाइनरी ही होगा, ये दोनों नंबर ऑक्टल के हैं, रिजल्ट हमको ऑक्टल में देना है। इसके बाद यही चीज है, अब ये बाइनरी का है, दोनों नंबर बाइनरी में है, रिजल्ट हमको बाइनरी में चाहिए। सब्ट्रैक्शन का है, दोनों नंबर हेक्सा में है और रिजल्ट हेक्सा में चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। अब यहाँ 101 माइनस 101 है तो आसान है ये, लेकिन ये दोनों नंबर किस में है, ये ऑक्टल में यहाँ पर है। इसी तरह से ये नंबर 110111 ये ऑक्टल में है, ये भी ऑक्टल में है। ठीक है, कि सारे नंबर ऑक्टल में, रिजल्ट ऑक्टल में चाहिए। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी, अब यहाँ पर बाइनरी नंबर है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है। अब 7th क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है कि x तुमको फाइंड करना है यहाँ पर, कि इस पहले नंबर का बेस 8 है, 1 1 है तो बाइनरी नहीं है, तो दूसरे नंबर का बेस 16 है, ऐड करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, हमको डेसिमल निकालना है। इसी तरह से ये पहला नंबर 16 बेस पर है, दूसरा नंबर 10 बेस का है और रिजल्ट निकालना है 8 बेस का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बेस ही फाइंड करना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए और इसका जो सोल्यूशन होगा, आंसर होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हम
कोशिश करेंगे कि पूरे यूनिट वाइज शॉर्ट वीडियो बनाने का। इसके लिए तभी आपको अवेलेबल हो पाएगा जब आप इसको शेयर किए रहेंगे और सब्सक्राइब किए रहेंगे ज़्यादा से, क्योंकि ये मिस हो जाएगा फिर सर्च करना पड़ेगा। इसलिए 2 एग्ज़ाम पॉइंट चैनल है, इसको नोट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।